गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर मैं मैथ्स की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आपके पास आया हूं। आज मैंने टॉपिक चूज किया है आपको सिखाने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप सभी जानते हैं कि नॉर्मली हर एनडीए एग्जाम में 3 to 5 क्वेश्चन आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। बट नॉर्मली क्या होता है कि अपन उन 3 to 5 क्वेश्चंस को अगर अटेंड करते हैं तो कुछ टाइम लग जाता है हमें। तो बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन पे छोटी सी शॉर्ट ट्रिक्स लेके मैं आपको कुछ चीजें सिखाता हूं। जैसे बहुत जनरल क्वेश्चन है, हमारे शायद 11th क्लास में भी क्वेश्चंस थे। जैसे अपन ले लें एक टाइप क्वेश्चन ले लेते हैं अपन एक इनफाइनाइट सीरीज का, यानी टाइप 1 नाम दे देते हैं इसे, इनफाइनाइट सीरीज वाले क्वेश्चंस को टाइप 1 की ट्रिक। तो इनफाइनाइट सीरीज पे अगर अपन बात करें तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं एनडीए एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम्स में। √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस अप टू इन्फिनिटी। हम सभी को मालूम है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम इसे x मानते हैं, लेट द वैल्यू ऑफ दिस इज x एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इससे हमें क्या होता है, ये पहला रूट खत्म हो जाता है और ये आ जाता है 12 प्लस पूरी सीरीज, बाकी रूट्स रह जाते हैं √12 प्लस √12 प्लस अप टू इन्फिनिटी। पता होगा आपको, हम लोग सभी ऐसे करते हैं। और फिर हम कहते हैं कि √12 प्लस √12 अगर इनफाइनाइट तक चले तो हमने इसकी वैल्यू x मानी है तो हम इसे रिप्लेस कर देते हैं बाय x, और जिससे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक जनरेट हो जाती है। और फिर क्वाड्रेटिक के नॉर्मल तरीके से जो भी तरीके हमने सीखे हैं, या तो हम इसमें लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला या हम इसको फैक्टर करते हैं। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं अभी फैक्टर। इसके दो आंसर आएंगे, एक तो आएगा 4 और एक आएगा -3। आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से निकाल सकते हैं और आप चाहें तो फैक्टर करके निकाल सकते हैं। अच्छा, ये चीज छोटी सी बात आपको पता ही होगी, रूट के बाहर कभी भी नेगेटिव नहीं निकलता है, तो आंसर जो भी होगा कुछ चीजें ऐड हो रही हैं और रूट के बाहर नेगेटिव नहीं आता तो ये आंसर तो हो नहीं सकता है, इसलिए इसे अवॉइड कर देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 4। तो फिर ये तो है हमारा जनरल मेथड। इसी तरह इस क्वेश्चन में अगर अपन इस सीरीज को यूं ले लें, x √12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस, और इस सेम पैटर्न से सॉल्व करें तो इस बार आंसर आएंगे x बराबर 3 और x बराबर -4। ऑब्वियसली रूट के बाहर नेगेटिव नहीं आता है, जो फाइनल आंसर आएगा इट नेवर बी नेगेटिव, तो ये अवॉइड कर देंगे हम और इसका आंसर हो जाएगा 3। तो क्या शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताना चाहता हूं, उस पे बहुत जनरल सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, मतलब इसे ट्रिक भी नहीं कहेंगे, मैं तो ये कहता हूं आप क्या करिए, जब भी इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन आए क्वाड्रेटिक से रिलेटेड, ये जो भी नंबर है, चाहे इसकी बात कर ले चाहे इसकी कर ले, 12 के हम क्या क्या फैक्टर कर सकते हैं, 1 × 12 फैक्टर करें आप इसके दो, इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट 12 आ सकता है, 2 × 6 और 3 × 4। इन फैक्टर में से आपको वो फैक्टर उठाने हैं जिनका डिफरेंस सबसे कम है। तो ऑब्वियसली 4 और 3 का डिफरेंस सबसे कम आ रहा है, तो यही आपको आंसर देंगे। अगर सीरीज आपकी प्लस 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 वाली सीरीज है तो बड़ा वाला आपका आंसर है, और माइनस वाली सीरीज है तो छोटा वाला आपका आंसर है। तो मैं होप ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। आपको कुछ ही नहीं करना, जो नंबर यहां चल रहा है कंटिन्यूअसली, जो नंबर यहां चल रहा है उसके फैक्टर कर लेने हैं, दो फैक्टर्स, दो टुकड़े कर लेने हैं जिनके प्रोडक्ट से वो नंबर आ जाए। फिर जो दो टुकड़े हैं उनका जिनका डिफरेंस सबसे कम है वही आपके आंसर के पार्ट हैं। आपको ये देखना है आपके क्वेश्चन में प्लस है या माइनस है। प्लस है तो बड़ा वाला पार्ट आपका आंसर है, और माइनस है कंटिन्यूअस √12 माइनस √12 माइनस, तो छोटा वाला पार्ट आपका आंसर है। इसी पे एक एनडीए में ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है एनडीए में। अभी कुछ सालों पहले ये क्वेश्चन भी पूछा था, 2-3 साल पहले, जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। मैं चाहूंगा आप इसका आंसर निकालें। क्वेश्चन था मेरी अकॉर्डिंग, we have to find out the value of √8 plus 2, √8 plus 2, √8 plus 2 and so on up to infinity। क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं मेरी बताई गई ट्रिक के माध्यम से? कोशिश कीजिए, एक बार सोचिए, क्या पता जो मैं बताने जा रहा हूं वही आपने सोचा हो। ये आप सबको क्लियर है?
अगर इसे x मानेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, वो तो लेंथी प्रोसेस हो गया जो अपन ने स्टडी किया। तो शायद कुछ क्लिक हुआ हो आपको, अदरवाइज मैं आपकी हेल्प करता हूं। देखिए ज्यादा लंबा नहीं लेते हुए, ये तो कंफर्म है प्लस वाली सीरीज है, लेकिन ये सीरीज ऐसी नहीं है √12 प्लस √12। बट इस सीरीज को अगर अपन देखें तो अगले स्टेप में मैं इसको यूं लिख सकता हूं, इस क्वेश्चन को 8 प्लस, ध्यान दें ये 2 ऐड नहीं होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा एक्स पर बॉड मास। ये अगर 4 है तो 2 को अगर अंदर ले जाए तो √32 लिख सकता हूं मैं इसे, इसको भी अंदर ले जाऊं तो √32 लिख सकता हूं, एंड सो ऑन। तो ले दे की क्वेश्चन ये है, बस देखने का फर्क था, केवल घुमा के दिया गया था क्वेश्चन। आपने अभी देखा कि रूट की कोई सीरीज चले जा रही है, √32 प्लस √32 प्लस √32, तो आप इस सीरीज का आंसर क्या आने वाला है अपने उस शॉर्टकट के अकॉर्डिंग। इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं जिनका डिफरेंस सबसे कम हो, तो मेरे अकॉर्डिंग 8 और 4 यही होंगे। अदरवाइज तो इसके और फैक्टर भी आपको पता है, 1 × 32, 2 × 16, बट जो ठीक है, ये जरूर ध्यान देना है आपको इसमें कि डिफरेंस कम होना चाहिए। तो 8 और 4 का डिफरेंस सबसे कम है, तो बड़ा वाला आपका आंसर है। यानी इस पूरी सीरीज का जो यहां से स्टार्ट हो रही है √32 प्लस √32 प्लस √32 अप टू इंफिनिटी, इसका आंसर कितना हो गया 8। तो अब क्वेश्चन क्या बचा हमारे पास, एक 8 तो बाहर था, प्लस इस पूरी सीरीज का अप टू इंफिनिटी जो √32 वाली सीरीज है, 8 आंसर आ गया। और इन दोनों का अगर रूट लें तो फाइनल आंसर हमारा 4 हो गया। ध्यान दें ये जो √8 प्लस है ये इस सीरीज का पार्ट नहीं है, इससे लास्ट में जो आंसर आया है उसमें √8 प्लस ऐड करके हमें को आंसर निकालना है। तो होप ये छोटी सी शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आई होगी। अगर आप एनडीए पेपर्स की बुक में देखेंगे तो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन बड़ा लेंथी हो जाता है। चलिए मैं आपको 2-3 शॉर्ट ट्रिक और बताता हूं क्वाड्रेटिक के बारे में। ये तो इनफाइनाइट सीरीज के बारे में मेरी शॉर्ट ट्रिक थी, ठीक है। चलिए कोई स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना हो तो ले लीजिए, अदरवाइज मैं आपको वापस 1-2 ट्रिक्स बता रहा हूं क्वाड्रेटिक पे जिन पे क्वेश्चन बने हैं अभी लेटेस्ट ईयर्स में। ध्यान दीजिए मेरी शॉर्ट ट्रिक पे कम से कम आपको वहां 60 to 80 क्वेश्चंस मिलेंगे जिन्हें आप टाइम बिना कंज्यूम किए डायरेक्ट निकाल सकते हैं और अपना पेपर कंप्लीट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए आजकल इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत आ रहे हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अगर अल्फा और बीटा हैं, तो ये तो 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम। 2 चीज, कौन सी 2 चीज, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है -b बाय, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है c बाय। और मुझे विश्वास है 90% टीचर्स या 90% स्टूडेंट अगर कोई पूछ लेता है डिफरेंस ऑफ रूट, तो बेटा पहले एक चीज तो आपको ये नोट करनी है, डिफरेंस का मतलब होता है 2 चीजों का डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे मेरी और आपकी उम्र का डिफरेंस, तो ऑब्वियसली इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं बोलेंगे। तो ध्यान दें ये हमेशा मॉड में होता है, ठीक है। दूसरी बात, डिफरेंस ऑफ रूट के लिए हम बचपन से एक ही फार्मूला काम में लेते आ रहे हैं, जो मैं लिख रहा हूं अल्फा माइनस बीटा को नॉर्मली लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, 10th क्लास से लिखते आ रहे हैं अपन। ध्यान दें इस प्रोसेस से क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है। अगर आपको डिफरेंस ऑफ रूट का अधिकतर क्वेश्चन आया है, मैं अभी ले रहा हूं आपके लिए जो क्वेश्चन पूछे गए हैं डिफरेंस ऑफ रूट के, आप डिफरेंस ऑफ रूट नॉर्मली इस तरह निकालें। आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूले से अल्फा की वैल्यू होती है -b प्लस √d, d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, और बीटा की वैल्यू होती है -b माइनस √d अपॉन 2a। अगर मैं अल्फा में से बीटा माइनस करूं तो मेरे पास आता है √d अपॉन a। आप इसमें से माइनस करिए, √d अपॉन a आएगा। तो अपने को ये ध्यान रखना है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी ये मॉड में है, ये जरूर ध्यान रखना है। और मॉड को कैंसिल आउट करने का एक ही तरीका होता है, आप स्क्वायर करके काम कर लें। तो कहने का मतलब डिफरेंस ऑफ रूट ये याद रखना है आपको, इस तरह नहीं जाना है, अदरवाइज थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। तो डिफरेंस ऑफ रूट पे क्वेश्चन है मेरे सामने, एनडीए की पेपर्स की बुक पड़ी है मेरे पास, जो भी कुछ
दिन पहले ही पूछा गया है। अगर हम इस पे बात करें डिफरेंस ऑफ रूट पे, तो ये तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है जो सेकंडों में निकल गया है। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9। मैं इस क्वेश्चन को खैर क्वेश्चन नहीं मानता है, तो नॉर्मली हर बच्चा भी कर लेगा, लेकिन डिफरेंस ऑफ रूट पूछा है उसने। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ रूट, तो सीधा निकाल दीजिए। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट डी की वैल्यू अपॉन 8। तो कितनी हो गई 100 माइनस 36, ऊपर 8 आ रहा है बच्चों, नीचे 1। ये आंसर है। तो देखिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, वरना बच्चे क्या करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं, दोनों रूट निकालते हैं, फिर डिफरेंस निकालते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो थोड़ा अच्छा है इससे। ये अभी 2015 सेकंड एग्जाम में पूछा गया था। एग्जांपल 2 ले रहा हूं मैं आपके लिए, थोड़ा नजर इधर रखें। एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स प्लस एम इज इक्वल टू 0, डिफरेंस ऑफ रूट इज 1। वो कह रहा है इस क्वाड्रेटिक के रूट्स का डिफरेंस 1 है, तो m और n में रिलेशन बताओ। तो देखिए कितना आसान हो गया। यू जस्ट अप्लाई दिस थिंग, डिफरेंस की जगह आप 1 लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो n स्क्वायर माइनस 4m आ गया अपॉन 1। तो आपका रिलेशनशिप आ गई n स्क्वायर इज इक्वल टू 4m, सॉरी n स्क्वायर 1 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 4m। ये आंसर आ गया आपका। तो देखिए आप एक स्टेप से ज्यादा आपको नहीं लिखना पड़ रहा है, अगर आपको डिफरेंस ऑफ रूट का ये फार्मूला पता है। तो इस तरह के छोटे छोटे ट्रिक्स क्वाड्रेटिक की हमारे पास बहुत सारी हैं, मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा जैसे भी समय मिलेगा। तो ये मैंने 2 क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन अभी 2019-20 में भी काफी पूछा गया है। एक क्वेश्चन और पूछते हैं ये लोग, आजकल लेटेस्ट चल रहा ट्रेंड इनका। ध्यान दीजिए ये क्वेश्चंस आपको नॉर्मली नहीं मिलेंगे। एक ट्रिक और बताता हूं मैं आपको फाइनली, तो मैं इसको हटा देता हूं, एक बार देख ले आप लोग। ये था डिफरेंस ऑफ रूट से रिलेटेड मामला। एक चीज और पूछ रहे हैं आजकल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये लोग, वो बताता हूं मैं आपको। देखिए आप जो एक चीज और पूछ रहे हैं वो शायद आपको याद भी हो, जो बच्चे एक आध बार एनडीए दे चुके हैं और थोड़ा सा स्टडी घर पे भी कर रहे हैं, कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा हैं एंड रेशियो ऑफ अल्फा एंड बीटा दिया हुआ है, हमें रेशियो प्रोवाइड कर देते हैं, द रेशियो ऑफ द रूट इज दिस। तो बच्चों अभी जो मैंने चीज बताई, अगर रेशियो हमें दिया हुआ है तो आपको यह बात याद रखनी है कि अगर मैं इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा दूं, तो ये ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड ये हो गई है, राइट हैंड साइड ये हो गई है m प्लस एन अपॉन m माइनस एन। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा माइनस बीटा भी मैंने बताया रूट डी बाई ए। ये से कैंसिल कर दीजिए, और आपको ये याद रखना है। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, आपको क्या याद रखना है, बी स्क्वायर अपॉन डी इज इक्वल टू m प्लस एन अपॉन m माइनस एन का होल स्क्वायर। अगर आपको ये याद है तो रूट्स, अगर रूट्स का रेशियो दे रखा है तो आप इस शॉर्ट ट्रिक्स को डायरेक्ट काम में ले सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं आपके लिए, बिल्कुल अभी लेटेस्ट आया हुआ है ये क्वेश्चन, ये मुझे दिख भी रहा है अभी। एक इक्वेशन दी हुई है इन लोगों ने, इस पे एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों। एक इक्वेशन दी हुई है कि 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के जो रूट्स हैं उनका रेशियो 2:3 है। तो एबीसी में रिलेशन बताइए। तो अगर आपको मेरी ये बात पता है तो आपको दिख रहा है b, इसका जो भी b है उसका स्क्वायर कर दिया मैंने लेफ्ट साइड, इसका d हो गया अपना b स्क्वायर माइनस 4ac करूंगा तो ये आ रहा है 4b स्क्वायर माइनस 12ac इज इक्वल टू m प्लस n यानी 5 और m माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर। ये आंसर है आपका। आपको इससे ज्यादा मेहनत करनी नहीं है, आपको सिंपली अगर ये याद रखना है बी स्क्वायर अपॉन कुछ नए फार्मूले। अगर यू वांट टू बी क्रैक योर एनडीए एग्जाम इन टाइम,
आप दूसरे बच्चों से ज्यादा नंबर लेना चाहते हैं, दूसरे बच्चों से ज्यादा नंबर निकालना चाहते हैं, तो मैं आपको इस तरह के कुछ डायरेक्ट फार्मूले बताऊंगा। ये क्वेश्चन 2019-20 में काफी पूछा गया है, तो डायरेक्टली ये अप्लाई करें। डिफरेंस ऑफ रूट पे हम बात कर ही चुके हैं, ये रेशियो ऑफ रूट पे बात थी, और क्वाड्रेटिक पे बाकी बातें भी हम आपसे करेंगे। लेकिन मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि हम एनडीए 6 सितंबर को जो एग्जाम हो रहा है, एनडीए 1 और एनडीए 2 दोनों एक साथ हो रहे हैं, इस बार ये अपॉर्चुनिटी है बच्चों के पास। उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस का बैच स्टार्ट कर रहे हैं लेटेस्ट, तो आप ये वीडियो देखिए। अगर यू वांट टू बी ज्वाइन दैट बैच, you want to be take a depth knowledge of these all tricks so that you can at least do 80 questions in your NDA exam with perfection, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरी एक्सियम डिफेंस एकेडमी वेबसाइट पे जाके। और मैं जो 20 साल से एनडीए मैथ्स ले रहा हूं, और मैंने काफी बच्चे मेरे आर्मी ऑफिसर्स हैं, आप उसका लाभ उठाना चाहते हैं, इन डेप्थ नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप वो बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मैं हल्के फुल्के वीडियो तो आपको बताता रहूंगा, बट ड्यूरेशन काफी कम होने की वजह से इन वीडियो में मैं हर चीज तो नहीं बता पाऊंगा आपको, बट मैं कोशिश करूंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप होप ये आज के शॉर्टकट्स आपको पसंद आए होंगे।